नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने वकील सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकी समूहों से करने पर बवाल मचा हुआ है। राजनीति भी इसी पर चरम पर है। इस बीच खुर्शीद के एक ताजा बयान ने, वो बयान है कह दो कि वो तुम्हारे नहीं हैं। इस बयान ने इस पूरे मसले को नया मोड़ दे दिया है। मंथन आज इसी पर। मैं कहता हूं, तुम भी कह दो, हिम्मत करो ना। जिस चीज के नहीं थे वो कह दे हमारे नहीं थे। जो हिंदू धर्म में नहीं है उसको कह दो ये हमारा नहीं है। यही तो हम चाह रहे हैं। हिंदू धर्म में जो नहीं वो कह दो कि हमारा नहीं है, यही तो हम चाह रहे हैं। दरअसल ये पूरा मसला, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब की टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत चुनाव है। मौसम धीरे धीरे सर्द हो रहा है, लेकिन चुनावी तापमान चढ़ रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। इस बीच इस किताब को लेकर देश भर में बवाल मचा। कांग्रेस का नेतृत्व यानी राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के साथ खड़े नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार सलमान खुर्शीद के पुतले फूके। और आज शाम नैनीताल में जो सलमान खुर्शीद का घर है, उसमें उपद्रवियों ने हमला कर दिया, सांप्रदायिक नारे लगाए, आगजनी की और तोड़फोड़ भी की। ये तस्वीरें हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं, शाम की हैं। और ये तस्वीरें, ये वीडियो खुद सलमान खुर्शीद ने अपनी फेसबुक वॉल पर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर खुद पोस्ट किए। ये संयोग था कि सलमान खुर्शीद के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था, कुछ वहां कर्मचारी थे। इन कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग नारे लगा रहे थे। कथित तौर पर ये बताए गए हैं कि भाई ये एक खास पार्टी का झंडा लिए हुए थे। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ये घटना बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बयां करती है। और इसको लेकर, इस घटना को पोस्ट करने के बाद सलमान खुर्शीद ने ताजा बयान जो दिया है, तुरंत इस घटना के तुरंत बाद जो उनका पहला रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि यह हिंदुत्व तो नहीं है, और ट्वीट करके उन्होंने खुद जानकारी दी। अब मसला यह है कि कुल मिलाकर एक तरीके से ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और दर्शकों को एक बार फिर ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि आखिर मसला क्या है। ये किताब सनराइज ओवर अयोध्या, ये जो किताब है, किताब को लेकर जो मसला है पूरा, अब वो मसला क्या है? मोटे मोटे तौर पर जो हम लोग देख रहे हैं, इसको मोटे तौर पर जो चीजों को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मसला क्या है। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, ना तो अंग्रेजी का बहुत बड़ा विद्वान हूं, ना कानून की मुझे बहुत बड़ी जानकारी है। सामान्य जानकारी रखता हूं जैसे आम आदमी रखता है। तो एक आम आदमी की तरह जो लोगों ने समझाया वही हमने समझ लिया। जो खुर्शीद की किताब है द सैफरन स्काई, इसके ये चैप्टर है। इनके जो हमारे सहयोगी सही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चैप्टर है, बिल्कुल सही, अपने आप को सुधार रहा हूं। ये किताब जो सनराइज ओवर अयोध्या है, उसका एक चैप्टर है द सैफरन स्काई, भगवा आसमान, अगर तर्जुमा इसका ठीक है तो, मैं अगर कर रहा हूं तो। इसके पेज नंबर 113 पर खुर्शीद साहब लिखते हैं कि साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुइज्म को जानते हैं, उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर, बड़े गौर करने वाले शब्द हैं, जो हर पैमाने पर आईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है।
तुलना अजब है उनकी। वो कह रहे हैं कि जो असली हिंदुत्व है उसको एक तरीके से अपभ्रंश करके एक ऐसे हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके सीधे सीधे राजनीतिक फायदे हैं। सलमान साहब आगे लिखते हैं कि इस हिंदुत्व के इस्तेमाल के अपने राजनीतिक फायदे हैं और राजनीतिक फायदे के लिए यह किया जा रहा है। चुनावी रैलियों में इसका जिक्र होता है। ये बात वो कह रहे हैं बड़े खम ठोक कर। और कुल मिला के मोटा मोटा मसला अगर एक आम आदमी समझना चाहे तो समझ सकता है, यही मसला है कुल मिला के। अब इस किताब को लेकर जब बवाल मचा, मध्य प्रदेश में इसे बैन कर दिया गया, कई जगह हाय तौबा मस्ती रही और लोगों ने निंदा की कि भाई हिंदुत्व ISIS कैसे हो सकता है, बोको हराम कैसे हो सकता है। तो ऐसे मौके पर ये क्या जरूरत थी भाई? आप एक पक्ष को कह रहे हैं, एक पक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है, तो आपने ये गलत टाइमिंग चुनी ना। अगर वो लोग ऐसा करके लाभ उठा रहे हैं तो आप उन्हें और लाभ देंगे, ये मोटे तौर पर देखने की जरूरत है। तो ऐसे ही मौके पर इस तरह की किताबें, इस तरह के बयान क्यों आते हैं? अगर उनको आप दोषी मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पर उंगली उठी है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद सलमान खुर्शीद ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि कथित तौर पर हिंदुत्व की तुलना किसी आतंकवादी संगठन से उन्होंने की नहीं। ये उन्होंने नहीं की कुल मिलाकर अगर देखा जाए। उन्होंने कहा कि भाई जब हम इस्लाम के अनुयायी होकर, जब हम इस्लाम को मानते हैं मुसलमान होकर, जब हम ISIS और बोको हराम जैसे संगठनों को गैर इस्लामिक बता रहे हैं, इस्लाम के अनुरूप नहीं बता रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनकी जलालत कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? तो मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। उन्होंने कहा मेरे मतावलंबियों या जो इस्लामिक लोग हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। हम दोनों को कह रहे हैं कि भाई इस्लाम के विरुद्ध हैं दोनों संगठन, या आतंकवादी संगठन। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने ये भी कहा है कि अगर आप देखेंगे, उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही है कि भाई इस्लाम धर्म का जो दुरुपयोग करते हैं ये इस तरह के संगठन। और ये भी बात आगे उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही कि किसी ने ये भी नहीं कहा है कि उनके धर्म की छवि खराब हो रही है, किसी ने नहीं कहा। अब पूरा जो मसला है बेहद पेचीदा उलझ गया। लेकिन नैनीताल में सलमान खुर्शीद साहब के जो मकान है उसमें आगजनी की घटना ने इसके तमाम निहितार्थ निकाल दिए। कई प्रकार की मंशा इसमें सामने नजर आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद सलमान खुर्शीद ने क्या कहा वो सुनना बहुत जरूरी है, उसको जरा सुनिए। आइए हम बैठे हैं, बात करें, एक कप चाय पीजिए, हमसे बात करिए। तो वो उस दरवाजे पे ये दस्तक करके गए हैं, आग से दस्तक करके गए हैं। हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे। और मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूं, ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है, जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं। क्योंकि देश में अगर हमें देश की बहबूदी चाहिए, देश में शांति चाहिए, तो हम लोगों को बैठना होगा ना। कह रहे हैं कि भाई आइए बात करिए। सलमान साहब कटाक्ष कर रहे हैं कि आइए बात करिए। हमने तो यही कहा था ना कि बात करिए, बैठिए। और उन्होंने आग से दस्तक दी हमारे दरवाजे पर, आगजनी करके दस्तक दी है। अब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करने को तैयार हैं। ये बिल्कुल एक उन्होंने बहुत होशो हवास में पूरी तरीके से बहुत संयत भाषा में इसका जवाब उन्होंने दिया है। और वो ये भी कहते हैं कि भाई हम 1000 वर्षों तक, अगर मीडिया भी यही बात करने लगेगा, वो मीडिया पर भी तोहमत लगाते हैं और कहते हैं कि भाई मीडिया भी इसी तरीके से धारा में बह जाएगा, तो हम तो 1000 साल तक हमने किताब में क्या लिखा ये मंतव्य आम आदमी तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। जो आप बताएंगे वही लोग मानेंगे कि भाई सलमान ने ये लिख दिया।
एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है इस पूरे मसले पर। सलमान साहब के कुछ और बयानात सुनिए, वो भी एक नई रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं और एक नए एंगल को जन्म दे रहे हैं। किसी को आपत्ति है मेरी किसी बात से, मुझे भी आपत्ति हो सकती है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के तरीके हैं, संवाद के तरीके हैं, बातचीत करने के तरीके हैं। अगर मुझसे कोई बात करेगा तो ये संभव है कि मैं अपना मत परिवर्तित कर दूं। मैं किसी से बात करूंगा तो ये संभव है कि वो अपनी बात को और अपने विचार को परिवर्तित कर दें। अब जो धर्मों की बात कही ना कि सलमान साहब ने धर्म को बिल्कुल आड़े हाथों ले लिया, हिंदुत्व की तुलना आतंकवादियों से कर दी, इसे जिस तरीके से हमारे बीच में ये चीजें आई उस पर उन्होंने रोशनी डाली और चीजों को अपने तरीके से कहने की कोशिश की। ये जरूरी नहीं है कि वो जो समझाना चाहते हैं लोग समझ लें, क्योंकि इस दौर में बड़ा मुश्किल है, कोई समझने को तैयार नहीं है। ये जो चंद लोग हैं ना, ये लेकर बात को उड़ जाते हैं, किसी भी पक्ष हो, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, सारे लोग ये कहते हैं। जो एक धर्म पर उन्होंने क्या कहा, धर्म को लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया और क्या उनका रिएक्शन है, वो भी जरा सुनना जरूरी है। क्योंकि मैं कहता हूं कि बोको हराम मेरे ईमान का नहीं है, आईसिस मेरे ईमान का नहीं है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहता हूं, तुम भी कह दो, हिम्मत करो ना। लेकिन हर चीज पर गिनती करेंगे वोटों की, हर चीज पे ये तय करेंगे कि हम बढ़ेंगे कि ये बढ़ेंगे, अगर शांति हो जाएगी तो क्या होगा, इससे देश का भला नहीं हो पाएगा। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि भाई वोटों की गिनती करेंगे हर मसलों पर कि इससे मेरा भला होगा, इससे हम बढ़ेंगे, इससे आप बढ़ेंगे। जो मंथन का मुखड़ा है ना, कि कह दो कि ये तुम्हारी नहीं है, ये बात बड़ी निर्छिर विवेकी तरीके से लग रही है। ये बात हमारी भी शायद लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि भाई जब हम कंडेम्ड करने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई इस्लाम के ये संगठन जो इस्लाम की झंडा बरदारी करने का दावा करते हैं वो आतंकवादी हैं, आतंकवाद को फैला रहे हैं, तो अगर दूसरे लोग आगजनी करते हैं, हिंसा करते हैं, हिंसक गतिविधियां करते हैं, तो उनको भी तो कहो कि हमारे नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जो अभी उनके घर हिंसा हुई नैनीताल में, उसके बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मेरे कार्यकर्ता नहीं, मेरे लोग नहीं, मेरे लोग नहीं। कह रहे मैं यही तो चाहता हूं कि वो लोग कह दें कि भाई ये मेरे नहीं है, ये जो गड़बड़ लोग हैं इधर हो या उधर हो, इनसे पल्ला झाड़िए, मिल बैठकर बात करिए, चीजें सुधरेंगी। हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना ठीक नहीं है, वोटों की गिनती बंद करिए। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सलमान साहब की टाइमिंग बहुत गलत है, आपकी पार्टी को लेकर भी, और ये जो माहौल, चुनावी माहौल जिस तरीके से आपने कहा कि अयोध्या को लेकर तो पूरा सारे राजनीतिक दल अयोध्या के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही कि भैया ये कॉपीराइट आपका है नहीं, आप लोग चक्कर में मत पड़ो, आप लोग तो कहते थे राम का अस्तित्व नहीं है। तो ये बड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक अजीब टाइप का पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसी में ये किताब आ गई, वो भी अयोध्या पर। स्वाभाविक है, इतना बवाल स्वाभाविक होना है। लोग जो बवाल से हमारा जो तात्पर्य ये है कि भाई इतना तो लोग विरोध करेंगे, इतनी तो निंदा करेंगे आप, और इसके लिए शायद सलमान खुर्शीद तैयार भी रहे होंगे। वो बाइट भी आप सुनिए, वो बयान भी सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं, जो मंथन का मुखड़ा है कि कह दो कि वो तुम्हारे नहीं है। ये कांग्रेस के नहीं थे ना, कांग्रेस के तो नहीं थे, कांग्रेस के किसी नेता के भी नहीं थे। जो आप लोग कह देते हैं कि कांग्रेस में घमासान है, कांग्रेस में डिबेट है, तो कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे। तो अगर कांग्रेस के किसी नेता के नहीं थे तो किसी और ही दल के होंगे। जिसके नहीं थे वो कह दे हमारे नहीं थे, यही तो हम चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या था, मैंने ये कहा था जो हिंदू धर्म में नहीं है उसको कह दो ये हमारा नहीं है, उसके लिए कह दो ये हमारा नहीं है, इतना ही तो मैंने कहा था। बहुत चीजें साफ हो गई। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के नहीं है, जिन जिन दलों के नहीं वो भी बता दें, मैं यही तो चाह रहा हूं। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये बड़ा जान लेना जरूरी, चूंकि ये घटना
उत्तराखंड के नैनीताल में हुई। अभी खबर आई कि वहाँ 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, कार्रवाई भी हो गई। वहाँ के डीआईजी नीलेश ने ये जानकारी दी है के न्यूज़ को। तो ये पूरी घटना जो समझ में आई कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, क्या मकसद है, ये तमाम चीज़ें हैं। इस पूरे घटनाक्रम, सलमान की किताब और ये जो आज उत्तराखंड में घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे मसले पर बहुत गहन मंथन और चिंतन करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राहुल सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर आपका। पूरा प्रकरण जो नमस्कार नमस्कार सलमान खुर्शीद साहब का पूरा प्रकरण और उत्तराखंड की घटना, त्वरित टिप्पणी आपकी। देखिए, घटनाएं जो तमाम किस्म की, अगर आपने अलग अलग हालात में अलग अलग तरह की आपने घटनाएं देश में अलग अलग भी देखी, तो उसका उत्तराखंड भी उसी लाइन में, मतलब उसी कड़ी में एक शुमार हो गया, उसमें कड़ी जुड़ गई है। और उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड की आबो हवा जो है वो एक शांत रही है। आप जानते हैं कि मोटे तौर पर अगर आप कहें तो लोग उस तरह के रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना उत्तराखंड में भी हो रही है, तो वो अपने आप में व्यक्तिगत स्तर में शर्मनाक कहूंगा, क्योंकि आप किसी भी चीज से असहमति आपकी हो सकती है, लेकिन असहमति का मतलब अगर आग लगाई गई है तो, क्योंकि मुझे पूरी घटना की वहां क्या है कि मैं भी लगातार बीच में ट्रेवल पर रहा हूं, तो लेकिन अगर आग जनी होगी तो ये मुझे लगता है कि शायद कोई भी सभ्य समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड में तो कम से कम, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो तासीर है, या उत्तराखंड के लोगों के बारे में जो कहा जाता है कि उत्तराखंड के लोग सीधे साधे भोले वाले हैं, और अगर उत्तराखंड में राजनीतिक दृष्टि से अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो मुझे नहीं लगता कि चौहान जी ये बहुत उचित है। और घटनाएं अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि असहमति पे किस तरह की बात आती है, वो दूसरे पक्ष से भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई एक पक्ष हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो सिलसिला है वो एक खास पक्ष के खिलाफ और एक खास विचारधारा के जरिए किया जा रहा है, तो उसकी कड़ी अब उत्तराखंड जुड़ गया, एक पोलराइजेशन जिसको आप कह सकते हो। लेकिन किसी भी रूप में मुझे लगता है कि इसको स्वीकार या इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने जो उनका जो पुस्तक को लेकर कोई विवाद है, तो उस पर वो अपनी बात रखेंगे, उनसे सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन क्या उसके आधार पर लगा दिया जाए। मैं दूसरा इसमें जानना चाहूंगा, कंगना रनौत ने क्या कुछ बोला, कितने लोगों के जो तमाम जो जिन लोगों ने अगर आग लगाई है उसी विचारधारा जुड़े हुए लोग हैं, तो कंगना रनौत ने जो कल बोला उस पर कितने लोग बोल पाए। सवाल ये भी सोचना पड़ेगा ना। नहीं, ठीक बात है राहुल भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि भाई ये लड़ाई वैचारिक है। उन्होंने किताब लिखी तो वैचारिक आंदोलन होना चाहिए। वैचारिक अगर कोई हमला करना चाहिए, करिए आप वैचारिक हमला करिए, लेकिन ये तो भौतिक हमला है। इस तरह की चीजें हैं कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये क्या, जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है और लगातार वहां पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे हैं, सभी के चल रहे हैं, किसी के वहां ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे हैं। जो सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई इसको ऑटो में मत गिनिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो उनकी त्वरित टिप्पणी आई कि भाई कह दो ना कि वो तुम्हारे नहीं है, हम तो कह रहे हैं हमारे नहीं है, ये कह दो, कहने की हिम्मत रखो। जब उन्होंने कहा कि भाई जब हम इस्लाम के अनुयायी होकर ये कह रहे हैं कि बोको हरम और जो ISIS है वो उसका एक अलग नेचर है, वो इस्लामिक नहीं है, इस्लाम ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम के लोग नहीं है। तो अगर उस तरह या उससे मिलती जुलती गतिविधियां करने वाले लोग अगर दूसरे पक्ष में हैं, तो दूसरे पक्ष के भी जिम्मेदार लोगों को ये कहना होगा ना कि भाई ये हमारे लोग नहीं हैं, ये गलत लोग हैं। इतना ही तो चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमने ये कहा कि हाँ हमसे बात करो, और उन्होंने आग से दस्तक दे दी। सलमान साहब कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, बहुत संजीदा नेता हैं। राहुल भाई, इस जो किताब आई इसकी टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मसला टाइमिंग का है। ये अयोध्या पर पूरे देश का फोकस है, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों का खास तौर पर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, और इस तरह फिर कांग्रेस के एक नेता, एक वकील, उनकी अयोध्या पर पुस्तक आ जाती है, उसमें कुछ चीजें अलग तरीके से उनको परिभाषित करने की कोशिश की गई, या है भी, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम चूंकि बहुत मर्मज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तो वो अपने अपने तरीके से उसके मायने और निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। तो क्या इसमें, जैसा सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि इसमें कहीं वोटों की गिनती लोग कर रहे हैं, कहीं राजनीति भी है इस मसले पर?
देखिए सवाल ये उठता है कि सलमान खुर्शीद की जो पुस्तक है, देखिए दो चीज हो सकती है कि तुलना उनकी इस बात पे, मतलब ये बात पैर में फंसा है। आप ये बात, अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है, अगर माना किसी ने किताब नहीं, कितने जो जो विरोध करने वाले कितने लोगों ने किताब पढ़ी है, ठीक और बात। जो जिन्होंने पढ़ी है तो उन पर भी ये कि उन्होंने कितनी पढ़ी है। खाली एक टुकड़े को पढ़ लेना, पहले तो मूल बात ये है कि पूरी उन्होंने बात कही क्या है। प्राइमा फेसा, मैं भी प्राइमा फेसा ही कह रहा हूं कि हाँ तुलना अगर, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है दरअसल, मैंने छोटे टुकड़े की बात करूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने भी टुकड़े, जब ये मामला बहुत चर्चा में तो वो टुकड़े मैंने पढ़े। पूरी बात पढ़ेंगे तो मुझे लगता है पूरी चीज निकल जाती है। नंबर एक बात है। दूसरी बात यह है कि उनका संदर्भ क्या है, उनकी मंशा क्या है। आप भी जानते हैं कि मंशा अगर उनकी गलत है तो बिल्कुल होना चाहिए कि उन्हें एक नियत के तहत अगर उन्होंने कुछ लिखा है और उस पर उनको सफाई देनी चाहिए। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, संकट क्या है कि पुस्तक, मुझे लगता है कि कोई भी पुस्तक लिखे, हिंदुस्तान में स्थिति एक आ चुकी है, अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो उसका हाथ के हाथ हिंदी अनुवाद भी जो है आप साथ में उसका प्रस्तुत करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 4 प्रजाति के लोग हिंदुस्तान में, एक अंग्रेजी दां है, दूसरे हिंदी दां है, और तीसरे बाइलिंगुअल है, और चौथी जो प्रजाति है ना वो इसको ढंग से जानती है ना वो उसको ढंग से जानती है। जी। संकट ये है ना, एक ही बात की दिक्कत क्या है कि वो जो उन्होंने कहा, जिस संदर्भ, मैंने कहा ना प्राइमा फेसाई मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि वो तुलना उनकी हो सकता है गलत हो। अगर उन्होंने, सलमान खुर्शीद ने क्लैरिफाई कर दिया है कि मेरा मंशा ये था, तो मुझे लगता है मुद्दा कहां बचता है, फिर आग लगाने की जरूरत क्या है। ठीक बात है, ठीक बात है राहुल भाई। नंबर एक बात है, मैंने कंगना रनौत का जिक्र इसलिए किया था, कंगना रनौत एक बार में झटके में कहती कि आजादी भीख में मिली है। जी। ये आग लगाने वाले या जो भी विरोध करने वाले हैं, ये तीसरे चौथे जो भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्या इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए थी? ये तो मामला किताब का एक व्यक्ति का है। इतने लोगों ने मतलब लाखों लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, हजारों की तादाद में लोग जो क्रांतिकारी थे फांसी पे टंगे हैं, अपने परिवार तबाह किए हैं, अपने जिंदगी दांव पे लगाई है। आपने कहा कि साहब आजादी भीख में मिली है। तो आपने एक 2 टके की जबान हिला दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों की कुर्बानी को आपने यूं ही 2 टके की जबान हिलाकर आपने इस तैसी कर दी। पूछो कि जो जबान आपकी लंबी चल रही है ना, वो शायद अगर वो गलती जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसी दिन अगर पट्टे पट्टे में लिख दिया होता ना बोलना कितना है और कितना नहीं बोलना है, गलती जवाहरलाल नेहरू की थी। तो शायद ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है हालात भी नहीं बनते कहने के। अभिव्यक्ति की आजादी जो है, बिल्कुल ठीक, बहुत सही प्रश्न उठाया राहुल भाई आपने कि जो है अभिव्यक्ति की आजादी है, यही कहीं ना कहीं अपच हो जाती है और वो दिक्कत समस्याएं क्रिएट करती है निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई हमसे जुड़ने के लिए, हमें आपने समय दिया, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बढ़ाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो राहुल शेखावत उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही अच्छे, जमीन पर उतरकर बहुत अच्छा काम करने वाले सहयोगी हैं। उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को बताया कि भाई जब वैचारिक लड़ाई है तो गुंडागर्दी करने की क्या ज़रूरत है, सलमान खुर्शीद के घर में आग लगाने की क्या ज़रूरत, या क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड में किसी स्पार्क की ज़रूरत है जो आग लगा दी? ऐसे लोग किस विचारधारा के लोग हैं और कौन लोग हैं, इसकी तहकीकात करना बड़ा जरूरी है। इनका ताल्लुक कहां से है, ये कौन लोग हैं जिन्होंने आग लगाई? क्योंकि ये कल्चर, ये हिंदुत्व तो नहीं है, ये हिंदू कल्चर ही नहीं है। हिंदू सही सुना है, अपनी बात रखता है। अब किस हिंदुत्व की ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से।